प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम सब किसी न किसी समय अपनी जिंदगी में असलियत की खोज के लिए कदम बढ़ाते हैं। असलियत जो हम सबके अंदर है, असलियत जो हमसे छुपी नहीं लेकिन हमें लगता है कि छुपी हुई है, असलियत जिसकी जानकारी हम सब पा सकते हैं अगर हमारी खोज सही होगी। अगर असलियत को पाने के लिए कदम सिर्फ दुनिया की ओर बढ़ाए तो असलियत को कभी हम पाएंगे नहीं। लेकिन अगर असलियत को पाने के लिए को मार्गदर्शन मिले, जैसा कि संत दर्शन सिंह जी महाराज को हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज से मिला, तो फिर हमारे कदम बाहर की ओर नहीं अंदर की दुनिया में बढ़ने शुरू हो जाते हैं। वो दुनिया जो प्रेम की दुनिया है, वो दुनिया जो मोहब्बत की दुनिया है, वो दुनिया जो चेतन दुनिया है, वो दुनिया जो असली दुनिया है। संत दर्शन सिंह जी महाराज इन्होंने बहुत कुछ असलियत के रास्ते को पाने के लिए, जो प्रेम का रास्ता है उस पर चलने के लिए बहुत कुछ लिखा है। वो एक जगह फरमाते हैं कि मोहब्बत की मताए जावदानी लेके आया हूं, तेरे कदमों में अपनी जिंदगानी लेके आया हूं। वो समझा रहे कि क्या लेके आए हैं कि प्रेम की ऐसी जिंदगी जो कि कभी खत्म ना हो और अपने आप को अपने सदगुरु के चरण कमलों में अर्पित करना, ये जानना कि उनकी देखरेख में हम पहुंच गए हैं, उनके प्यार का अनुभव करना। प्रेम देने से मिलता है, लेने से नहीं। जब अपने आप को हम दे देते हैं, पूरी तरीके से दे देते हैं, तो फिर प्रभु का प्रेम हमें जरूर मिलता है। और अगर हम चाहें कि अपने हुमे में प्रेम को पाने की कोशिश करें तो वो हम कभी भी पा नहीं सकेंगे। तो प्रभु का प्रेम हम सबको मिल सकता है, यही बार 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 महापुरुष हमें समझाते हैं। और जब हम ऐसे महापुरुषों की जिंदगी की ओर देखते हैं, जैसे कि हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज थे, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज थे, ये दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज थे, तो फिर हम देखते हैं कि उनकी जिंदगी जो प्रभु के प्रेम से भरपूर थी, उस जिंदगी के जरिए प्रभु का प्रेम उन्होंने और सब तक पहुंचाया। अध्यात्म का रास्ता बहुत ही सीधा और सादा है। इसमें ये जान लेना कि हे प्रभु, हे हमारे सतगुरु, हम तेरे हैं, तू हमारा है। अगर ये जानकारी होगी तो फिर हमें सब कुछ मिल जाएगा। ये जान लेना कि असलियत में हम शरीर नहीं, आत्मा है। वो आत्मा प्रभु की अंश है और उसी पिता परमेश्वर में जाकर उसे लीन होना है। ना उससे वो अलग है, ना उससे बाहर है। सब कुछ प्रभु के भीतर है, प्रभु के अंग संग है। यही अनुभव करने के लिए हम इस मानव चोले में आए हैं। प्रभु ने जो सबसे उत्तम चोला है
ये मानव चोला है 84 लाख जी अर्जुन में, ये हमें दिया। परमात्मा चाहते हैं कि हम उन्हें जाने, वो चाहते हैं हम उन्हें पहचाने, वो चाहते हैं हम 84 लाख जी अर्जुन से छुटकारा पाए, इसलिए हमें ये मानव चोला दिया। इस चोले के अंदर ही वो सब पदार्थ हैं जो हमें चाहिए अपने आप को जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए। तो बार बार जब भी महापुरुष धरती पर आते हैं तो हमें यही समझाते हैं कि प्रभु को पाने के लिए प्रेम का रास्ता इख्तियार करना होगा। पिता परमेश्वर को जानने के लिए कदम प्रेम के रास्ते पर उठाने होंगे। और प्रेम क्या है उसे लफ्जों में बयान करना बड़ा मुश्किल है। और एक सच्चा प्रेम, एक दिव्य प्रेम, प्रभु से प्रेम, अपने सद्गुरु से प्रेम, वो क्या है और कैसे उसके जरिए हम अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, वो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने अपने एक और शेर में फरमाया। वो फरमाते हैं कि शोला इश्क से छलका दे मेरे शीशे को, शोला इश्क से छलका दे मेरे शीशे को और बेताब को बेताब बना दे सके। शोला इश्क कि फायर ऑफ लव, प्रेम की चिंगारी, वो कह रहे प्रेम की चिंगारी से मेरे रोम रोम को भर दे, कि शोला शीशे से छलका दे मेरे शीशे को। ये जो असलियत है, जो आत्मा है, जो इस शरीर में बसी हुई है, इस शरीर को शीशा, एक पैमाना बताया गया है, इसके अंदर आत्मा बरस रही है कि शोला इश्क के उसमें आप प्रेम की चिंगारी लगा दो। वो जो आत्मा है वो प्रभु के प्रेम से भर जाए। चिंगारी इसलिए कि उसमें आग जलनी शुरू हो। आग क्यों? कि जहां आग होगी वहीं चीज भस्म होगी, वहीं दो से एक होगी, वहीं सब चीज मिल जाएगी। कि आत्मा में इतनी लगन हो कि वो फिर परमात्मा में जाकर ही लीन हो, कि प्रेम की लगन इतनी ज्यादा हमारे अंदर जागृत हो कि हमें पिता परमेश्वर के सिवाय और कोई दिखाई ना दे। ऐसी जिंदगी ही एक सच्चे शिष्य की जिंदगी है। दुनिया में अगर जीना है तो प्रेम से जिए, बाकी सब बेकार है। प्रेम किससे करना है? प्रभु से। और प्रभु को जिसको देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना, उसे कैसे प्रेम करें? अपने सदगुरु के जरिए। इसलिए बार बार जब हम सदमत के रास्ते को समझने की कोशिश करते हैं तो अपने सदगुरु से प्रेम करने पे बहुत जोर दिया जाता है कि उनके जरिए ही प्रभु के प्रेम का हम कुछ अनुभव कर सकते हैं। और इस शेर की जो दूसरी लाइन है, अगर इसको सही मायने में समझ जाए तो फिर जिंदगी के मकसद तक आसानी से पहुंच जाएंगे। संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते कि और बेताब को बेताब बना दे सके, कि प्रेम की चिंगारी को जला दो, उसको लगा दो, और जो हमारे अंदर बेताबी है उसको और बेताब कर दो। जो रेस्टलेसनेस है, रेस्टलेसनेस क्यों है? कि हम पिता परमेश्वर से दूर हैं, उनसे मिलने की लगन, उनकी नजदीकी पाने की लगन, उनसे अंग संग होने की लगन, वो
उस करके हलचल 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 है। क्यों? क्योंकि जब तक उनको मिलेंगे नहीं वो हलचल खत्म नहीं होगी। तो कह रहे हैं कि प्रेम की चिंगारी लगाओ ताकि वो हलचल और बढ़े और बढ़े और बढ़े। किस लिए बढ़े? ताकि तेजी से हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। एक जगह और संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि लव इज अ कंटिन्यूस रेस्टलेसनेस ऑफ द हार्ट, कि जो प्रेम है वो हर वक्त चलने वाला एक हलचल है जो दिल के अंदर रहती है, रूह की गहराई तक रहती है। और अगर वो हलचल बंद हो जाए तो जीना बेकार है। और एक सच्चे शिष्य के अंदर अपने सदगुरु के प्रेम की हलचल कभी बंद नहीं होती और बढ़ती चली जाती है और बढ़ती चली जाती है और बढ़ती चली जाती है, ताकि वो उसे प्रोपेल कर दे, उसे अपनी मंजिल की ओर लेके जाए। जब तक आत्मा का मिलन परमात्मा में होगा नहीं तब तक वो हलचल खत्म नहीं होती। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि 16 एज से छिलका दे मेरे शीशे को और बेताब को बेताब बना दे साकी के। हे पिता परमेश्वर, साकी सदगुरु को कहा गया जो रूहानियत की सुराह पिलाने वाले हैं, कि आप अपनी नजरों से, अपनी दया मेहर से इतनी दया मेहर हम पे करें कि हमारे अंदर वो बेताबी बढ़ती चली जाए और बढ़ती चली जाए और बढ़ती चली जाए। इसीलिए कबीर साहब ने फरमाया कि अपने सदगुरु के दर्शन एक बार नहीं, दिन में 1000 बार करें। उनके दर्शन करना, उनकी नजदीकी पाना है, उनके अंग संग रहना, उनसे जो रूहानी किरणें निकल रही हैं उससे अपने मन माया के पर्दों को दूर करना है। संत कृपाल सिंह जी महाराज की जिंदगी का वाकया है। एक बार जब वो हजूर से मिले और उन्होंने अपने घर वापस जाना था तो मिल के ऊपर सीढ़ियों से नीचे आए। तो नीचे आया तो जो नीचे सेवा था उसको कहते मैंने एक बार और फिर जाना है उनके दर्शन करने के लिए। तो सेवादार ने हजूर को जाके पूछा कि वो कह रहे हैं कि एक बार और आपके दर्शन करने हैं। तो हजूर हंस पड़े। तो कहा कि वो तो एक छलनी है, कि कृपाल तो एक छलनी है। ये छलनी में क्या, जितना ज्यादा डालो उतना गिरता जाता है, बड़ो और मांगती चली जाती है। कि कंटिन्यू रेस्टलेस बेताबी जो सदा सदा की हो, जो हर पल हर क्षण हमारे साथ लगी रहे। इस किस्म की बेताबी हमारे अंदर होनी चाहिए। यही महापुरुष हमें समझाते हैं। एक लगन पिता परमेश्वर को जानने की, एक लगन प्रभु के प्रेम को पाने की, एक लगन अपनी मंजिल तक पहुंचने की, और वो लगन इतनी ज्यादा हो कि उसके सामने सारी इच्छाएं खत्म हो जाए। ये हमारी इच्छाएं हैं जो हमारा नाश करती है। हमारी इच्छाएं हैं कि इस दुनिया में ये मिल जाए, उस दुनिया का वो मिल जाए, मेरे पास ये हो जाए, मेरे पास वो हो जाए, और उनको पूरा पूरा करते करते पूरी जिंदगी गुजर जाती। मगर जब सबसे प्रबल इच्छा, सबसे बड़ी इच्छा सिर्फ पिता परमेश्वर को पाने की हो, तो फिर और इच्छाएं उसके आगे सब खत्म हो जाती हैं। तो बार 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 महापुरुष समझाते हैं कि हमें अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करना है और उनके सिवाय किस और ध्यान करना नहीं। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि एवरी डेविएशन फ्रॉम गॉड इज सिन। कि जो ध्यान पिता परमेश्वर से दूर जाता है वो खराब ही खराब है। उससे हमें दूर रहना है। इस धरती पर हम आए हैं अपने आप को जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए। अगर वो मकसद पूरा ना हुआ तो फिर से 84 लाख जिया जून में हम भड़क जाएंगे।
ये सुनहरा मौका हमें इसलिए मिला है कि हम अपनी मंजिल तक पहुंचे। और जैसे महापुरुष समझाते हैं, संत कृपाल सिंह जी महाराज भी फरमाया करते थे कि व्हाट वन मैन कैन डू सो कैन अनदर, कि जो एक इंसान कर सकता है वो दूसरा भी कर सकता है। क्योंकि प्रभु प्रेम है, हमारी आत्मा उनका अंश होने के नाते प्रेम से भरपूर है। और पिता परमेश्वर को पाने का रास्ता भी प्रेम का रास्ता है। उस रास्ते को हमने इख्तियार करना है, उस रास्ते पर हमने चलना है। और इसीलिए हर एक धर्म ग्रंथ हमें यही समझाता है कि जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने पिता परमेश्वर को पाया। धर्म की बुनियाद क्या? हर एक धर्म चाहता है कि हम प्रभु को याद करें, प्रभु से प्रेम करें, प्रभु में जाकर लीन हो। ये मकसद हर एक धर्म का है। क्योंकि अलग अलग भाषाओं में उस धर्म के महापुरुषों की टीचिंग्स थी, इस करके हमें बाहरी रूप से देखने में अलग लगती हैं, लेकिन अगर उनकी गहराई तक जाएं तो हर एक धर्म कहता है एक दूसरे से प्रेम करो, हर एक धर्म कहता है कि दूसरे से ऐसा सलूक करो जैसा हम चाहते हैं वो हमसे सलूक करें। हर एक धर्म बताता है कि किसी को हम मारे नहीं। हर एक धर्म कहता है कि हम सच्चाई से जिएं, सद्गुणों को अपने अंदर ढालें। तो बुनियाद एक ही है और वो है प्रेम की। जिसने प्रेम किया उसी ने पिता परमेश्वर को पाया। ये सब धर्म ग्रंथों में मिलता है। प्रभु के प्रेम का अनुभव करना बहुत जरूरी है। जो सन्मत का रास्ता है बार बार हमें समझाता है कि हमें उस प्रेम का अनुभव करना है। वो कैसे होगा? जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे, तब होगा। जब इस शरीर से हम ऊपर उठ पाएंगे तभी असलियत की हमें जानकारी होगी। और जब शरीर से ऊपर उठेंगे, प्रभु के शब्द के साथ जुड़ेंगे, उनकी ज्योति और श्रुति का अनुभव करेंगे, तो हमें ये यकीन हो जाएगा कि जैसे हम अपने अंदर प्रभु की जानकारी पाते हैं वैसे और भी पा सकते हैं। तो औरों में और हम में कोई फर्क नहीं। ये जो बाहर की चीजें जो हमें दूर कर देती हैं, हम कल्चर किस में पैदा हुए, धर्म किस में पैदा हुए, देश किस में रहते हैं, सोशल स्टेटस हमारा क्या है, ये दीवारें हैं जो इंसान ने खुद बनाई हुई हैं। ये हमें एक दूसरे से दूर करती हैं। लेकिन जब हम इस शरीर से ऊपर उठते हैं तो वो दीवारें सब टूटनी शुरू हो जाती हैं।